एक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस के रिलेटेड है। आई विल डिस्कस टुडे टॉप 5 रीज़न ऑफ यूएस वीज़ा रिजेक्शन। कि मैं आज आपको जो रीज़न बताऊंगा कि क्या 5 जो रीज़न क्या हैं वो कौन कौन सी हैं जिस वजह से आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जब आप DS-160 सबमिट करते हैं तो आपकी उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होती है। उसमें आपकी क्या मिस्टेक होती है कि यू विल नॉट प्रॉपरली मेंशन कि आपकी प्रीवियस जॉब क्या थी। यू विल नॉट प्रॉपरली मेंशन कि आपकी एजुकेशन क्या है। आप इसमें चीज़ें क्या करते हैं कि इसमें प्रॉपरली जो है वो मेंशन ही नहीं करते चीज़ें। ठीक है, आप जब प्रॉपरली मेंशन नहीं करते और जब वो वेरीफाई करते हैं आपको सारी चीज़ें तो एक चीज़ तो होती है वो रॉन्ग। आपकी पहली जो रिजेक्शन होती है वो DS-160 इनकम्प्लीट वेरीफिकेशन इनकम्प्लीट फॉर्म की वजह से होती है। कि जब आप इनकम्प्लीट फॉर्म आप सबमिट कर देते हैं तो पहली रीज़न आपकी ये होती है कि DS-160 में जो आप से ही आपका जब वो डिसाइड कर लेते हैं। और मैं अगर आपको चीज़ थोड़ी सी बता दूं कि वो 80% एक डिसाइड करके बैठे होते हैं कि आपको हमने वीज़ा देना कि नहीं देना, क्योंकि उन्होंने वो आपकी चीज़ें वेरीफाई करते हैं। उनके पास यूएस एम्बेसी के पास आप हर किस्म की आपकी लाइक नादरा की एक्सेस है, आपकी बैंकिंग की एक्सेस है, आपकी FBI की एक्सेस है, आपकी क्रिमिनल की रिकॉर्ड की एक्सेस है। यूएस एम्बेसी की अगर आप बात करें उनके पास हर चीज़ की एक्सेस है और वो हर चीज़ को वेरीफाई करते हैं। उनको आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैटर नहीं होता, उनको हर चीज़ आपकी बाकी उन्होंने चीज़ें देखनी होती है। बैंक स्टेटमेंट अगर मैटर हो यूएस एम्बेसी को तो लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके वीज़े रिफ्यूज़ ना हो। ये मैं आपको चीज़ फर्स्ट मिस्टेक आपकी जो होती है वो मैं आपको मेंशन कर दूं कि इनकम्प्लीट DS-160। ये मैं इधर मेक श्योर व्हेन यू अप्लाई यूएस वीज़ा तो आपने क्या करना है कि अपने DS-160 जो है अपने प्रॉपरली फिल करना है। बेसिकली आपको 1 वीक भी लगे नो प्रॉब्लम, 1 वीक भी लग जाए तो नो प्रॉब्लम। आप लोग क्या करते हैं, आप आधे घंटे में अपना DS-160 जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो जबकि कोई प्रोफेशनल बंदा भी अगर करने बैठे तो वो भी 2 दिन से पहले नहीं कंप्लीट करता, क्योंकि उसने हर चीज़ को जो है कैलकुलेट करके हर चीज़ को देख के देन उसने इंटर करनी होती है। एक चीज़ तो होती है कि ये देन दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो DS-160 डिटेल्स होती हैं, DS-160 डिटेल में आपने जो मेंशन किया होता है और इंटरव्यू में जो आपसे वो क्वेश्चन होता है वो आपका सेम नहीं होता। आपने DS-160 में मेंशन कुछ किया होता है, इंटरव्यू में जब आपसे वो क्वेश्चन करते हैं उसमें आप क्या उसका आंसर डिफरेंट होता है। उसमें आपका क्या होता है कि जब आपने मिसाल के तौर पे वो आप पूछते हैं आपने क्या व्हाट इज़ पर्पस टू गो फॉर USA, आप बताते हैं कि जी हमने आई विल गो फॉर I will go for attend conference, I will go for attend family invitation। आपको कोई लाइक इनविटेशन है या आप लोग टूर आई विल गो फॉर टूरिज़म पर्पस में ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप DS-160 में यू विल नॉट मेंशन कि विच प्लेस यू विल विजिट। मेक श्योर व्हेन यू फिल DS-160 मिनिमम 8 to 10 प्लेसेस। आप लोगों ने 15 डेज लाइक 15 to 20 डेज़ का जब आप प्लान देते हैं तो यू विल इंटर प्लेसेस कि आपने किस जगह, आपने न्यूयॉर्क में किस जगह जो है आपने विज़िट करने हैं, आपने विजिट टूरिज़म पर्पस के लिए जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं। और जब वो आपसे वो आपसे क्वेश्चन करे व्हाट इज़ पर्पस टू गो फॉर USA, तो देन यू विल से कि आई विल गो फॉर विजिट लाइक स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, आप जी मैं उधर जा रहा हूँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जा रहा हूँ। आप उसमें मेंशन करेंगे एवरीथिंग कि मैंने ये चीज़ें जो आपने जगह देखी हैं उसमें DS-160 के अंदर इंटर किए हैं आपने, और वो आपने उनको बतानी भी हैं जब इस क्वेश्चन के अंदर। अगर और फर्स्ट क्वेश्चन में ही जो है वो आपको जज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको वो डिसाइड कर देता है आपको उन्होंने वीज़ा देना कि नहीं देना। अगर कोई आपको 50-50 चांस हो तो देन क्या होता है कि आप लोग को थोड़ा सा इंटरव्यू लाइक 4 to 5 मिनट का चलता है। देन उस 4 to 5 मिनट में वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इसको देना कि नहीं देना। और करंटली जो मैं आपको बात करूँ कि यू विल मस्ट फॉलो रूल एंड रेगुलेशन एंड एवरीथिंग मेंशन इन DS-160, otherwise you will not mention in DS-60 तो इट्स मीन योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन वेस्ट। अपॉइंटमेंट तो वेस्ट होनी है, उसका मतलब यह है कि आपकी रिफ्यूज़ल है उसका। देन आपके मैं जो इंटरव्यू आप क्या करते हैं कि इंटरव्यू आप रॉन्ग आंसर देते हैं। इंटरव्यू इसको लिख लेते हैं रॉन्ग आंसर। इंटरव्यू में आप रॉन्ग आंसर प्रोवाइड करते हैं।
देन जो फोर्थ पॉइंट होता है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों की जो डिटेल होती है कि आप DS-160 में आप मेंशन कर देते हैं कि यू आर एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। आपकी मास्टर आपने एजुकेशन अपनी ऐड कर लेते होते हैं, आप लोग ग्रेजुएशन ऐड कर लेते होते हैं, तो पर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं यू विल नॉट स्पीक प्रॉपरली, ठीक है। आप अगर आप स्पीक इंग्लिश में आप प्रॉपरली आप नहीं कर सकते हैं, आप लोग अपनी जो स्पीकिंग जो है आप लोग अपनी नहीं कर सकते प्रॉपरली, कि आप लोग लाइक इंग्लिश में उसको प्रॉपर आंसर ही नहीं दे सकते, वो आपसे अब आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा, इट्स मीन जो है आपका वीज़ा तब भी रिफ्यूज़ है। बट अगर आप लोग कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, अगर आप लोग जो इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे सकता है, यू विल नॉट अप्लाई फॉर B1 वीज़ा, ठीक है। B1 वीज़े में क्या होता है कि आप लोग जब कॉन्फ्रेंस में आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो वी मेक श्योर कि आप लोगों के पास आप कॉन्फ्रेंस आपकी इंग्लिश में होनी है। जब आप इंग्लिश ही प्रॉपरली नहीं समझ पा रहे, बोल पा रहे, तो इसका जो आपका रिज़ल्ट होता है ये भी रिफ्यूज़ल होता है। कि आप लोग पर इसके बेहतर होता है कि यू विल अप्लाई फॉर टूरिज़म एंड यू विल अटेंड इंटरव्यू इन उर्दू, ठीक है। स्पीक, इसको हम लिख लें स्पीक नॉट प्रॉपरली, ठीक है। और उसमें उसके बाद क्या रहता है, आप लोग बात कर रहे हैं लाइक आपसे एक क्वेश्चन होता है रिपीटली, एक क्वेश्चन उसने किया, दो क्वेश्चन मिक्स करके फिर तीसरी दफ़ा और रिपीट कर लिया, इफ़ योर आंसर इज़ डिफरेंट देन आपका तब भी रिफ्यूज़ल हो जाता है। और मैं आपको बता दें तो आई कंटेक्ट जो होता है, यू विल मेक श्योर व्हेन यू विल गो फॉर एम्बेसी, तो जब आपने एम्बेसी में इंटरव्यू देन स्टार्ट करते हैं तो आपने अपना आई कंटेक्ट जो है वो आपने एम्बेसडर के साथ जो है आपने लाना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने आई कंटेक्ट जो है आपसे वो क्वेश्चन कर रहा हो, आप नीचे देखे जा रहे हैं, आप साइड पर देखे जा रहे हैं, इट इज़ रॉन्ग। यू विल चेक कि आपका जो आई कंटेक्ट है वो एम्बेसडर आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है आप उसको प्रॉपरली सुन रहे हैं, आप उसको प्रॉपरली आंसर दे रहे हैं, आप आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। और मैं आपको ये चीज़ें जो 5 बता रहा हूँ, अगर आप लोग ये भी सही कर लें तो इट इज़ वेरी इजी, आप लोगों को US का वीज़ा लग जाएगा। और अगर आप यू विल नॉट स्पीक प्रॉपरली इन इंग्लिश देन आप कॉन्फ्रेंस का वीज़ा अप्लाई ना करें, ठीक है। वो आप, और क्योंकि आपने आप मेंशन किया होता है कि यू आर एजुकेटेड पर्सन, और उनको जो कॉन्फ्रेंस में जो बंदा चाहिए होता है उनको फॉर इंग्लिश, क्योंकि उन्होंने बोलनी होती है, कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में होती है, तो आप लोग अब जब स्पीक प्रॉपरली कर ही नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो आपको वो कॉन्फ्रेंस का वीज़ा नहीं देंगे। तो इसका बेहतर क्या होता है कि यू विल अप्लाई फॉर टूरिज्म B1 B2। थैंक यू फॉर वाचिंग ओनली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे ऑल कंट्रीज़ के जो है लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। और ये अगर जिनका ये इशू है यू विल चेक एंड अपडेट DS-160। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।